ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कल से किसानों को बांटे जाएंगे टोकन। प्रदेश में महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया जिले में खोले जाएंगे 4 नए वायरोलॉजी लैब। और श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का आज प्रदेश में रहा मिला-जुला असर। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसीलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। गौरतलब है कि संविधान दिवस देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। उधर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अर्धसैनिक बलों ने भी संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक एएस मलिक ने भिलाई में भारत की सार्वभौमिकता बनाए रखने की शपथ दिलाई। राज्य में विभिन्न जिलों के कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित सभी शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र में भी कार्यालय प्रमुख जीपी शर्मा के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। राजधानी रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला इकाई ने भी संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन सुना। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि भारतीय संविधान में आस्था ही वह मजबूत कड़ी है जो इस देश को एक रखती है। प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए किसानों को कल 27 नवंबर से टोकन का वितरण किया जाएगा। चालू विपणन वर्ष में करीब 2.5 लाख नए किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इस तरह कुल 21,48,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10% अधिक है। इस बीच महासमुंद जिले में खमारपाली आरटीओ बैरियर में बीती रात अवैध धान से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। दोनों ट्रकों से 1,000 बोरी से अधिक धान बरामद किया गया है। यह धान पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के ग्राम कुटरी से परिवहन किया जा रहा था। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,29,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में 1,877 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वर्तमान में 22,815 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय में बिना मास्क घूमने वाले 45 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में आज मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 6 कर्मचारियों से जुर्माना वसूला गया। कल भी 9 कर्मचारियों से जुर्माना वसूला गया था। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 7 माह से बंद पुष्प वाटिका और चौपाटी आज से खोल दी गई है। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उधर जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सांसद गुहाराम अजगले ने कहा है कि मास्क लगाना ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है, इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाए रहना जरूरी है। इधर राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज एक कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह मरीज जांजगीर रहने वाला था। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले पद्मश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, कोविड-19 महामारी के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज से हम सब स्वयं अपने परिवार और समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए 3 सरल एहतियात उपायों को अपनाने का संकल्प लें। घर से कभी भी निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार में या भीड़ वाले जगह पर जा रहे हैं तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साबुन से एवं पानी से धोएं। इन 3 उपायों को अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रदेश में 4 वायरोलॉजी लैब खोले जाएंगे। यह लैब राज्य के महासमुंद, कांकेर और कोरबा चिकित्सा महाविद्यालयों से जिला संबंधित अस्पतालों और कोरिया जिला अस्पताल में खोले जाएंगे, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इनमें से प्रत्येक लैब 2.5 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाएगा। इस बीच रायगढ़ जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार वर वधू दोनों पक्षों को मिलाकर 200 से अधिक लोग विवाह समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा और डीएलएड प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा आगामी 28 नवंबर को शुरू होगी। इस परीक्षा में लगभग 88,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूलों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in से भी डाउनलोड कर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। समाचारों की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, MyGOV फोरम या टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर भेज सकते हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी श्रोता आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501-2430502 पर कल अपने सवाल दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से सुना जा सकेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज श्रमिक संगठनों द्वारा 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में मिलाजुला असर देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के नेतृत्व में सप्रेशाला मैदान में प्रदर्शन के बाद सभा आयोजित की गई। संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्रा ने बताया कि श्रमिक संगठनों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों के आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। वहीं छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े कई किसान संगठनों ने ट्रेड यूनियन के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि किसान संगठनों ने राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा और कांकेर के अलावा प्रदेश के अन्य जगहों में भी मजदूरों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी प्लांट में श्रमिक संगठन की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने की खबर है। इसी तरह बालोद जिले में स्थित राजहरा माइंस में भी हड़ताल का असर पड़ा है और उत्पादन प्रभावित हुआ है। बैंक और बीमा क्षेत्र के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक संगठनों की इस हड़ताल का कोई खासा असर नहीं दिखा। बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी मारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कुटरू के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की टीम मिनगांचल नदी के किनारे दरभा और तेलीपेंटी के ओर तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान दरभा के जंगल में पहले से घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक माओवादी मारा गया। मारे गए माओवादी की शिनाख्त जनमिलिशिया सदस्य संतोष पोडियम के रूप में की गई है। इस पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। घटनास्थल से एक SBML राइफल, पिट्ठू, नक्सल सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें बरामद की गई हैं। उधर दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान अरनपुर थाना क्षेत्र के कोड़ासावली बुद्धिपारा के पास कच्ची सड़क में 7 किलो आईईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। दंतेवाड़ा जिले के नए कैंप टीटम में पहली बार बाजार लगाया गया। बाजार में आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीदारी करने आए। इस दौरान पुलिस की महिला कमांडो ने महिलाओं को सैनिटरी पैड और बच्चों को कपड़े, किताबें और पेन पेंसिल सहित उनकी जरूरतों की चीजों को वितरित किया। वहीं दंतेश्वरी महिला फाइटर्स के कमांडो ने बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई और उन्हें अपने हाथों से लिखना सिखाया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल प्रभावित इस जिले में इस तरह के कैंप खोले जाने से क्षेत्र का विकास हो रहा है। बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण खुश हैं और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवाती तूफान निवार का छत्तीसगढ़ में मामूली असर देखा जा रहा है। प्रदेश में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ने की खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस चक्रवात के कारण दक्षिण से गर्म और नमीयुक्त हवा आ रही है, जबकि उत्तर से पश्चिमी हवा आ रही है, जिसके कारण बादल छाए हुए हैं। निवार चक्रवात कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में भी अब खेतों में पराली जलाए जाने पर किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा। 2 एकड़ से कम खेत पर 2500, 2 से 5 एकड़ पर 5000 तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस में महिला और पुरुष पदों पर सिपाही भर्ती के लिए कल से 7 दिसंबर तक रायपुर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 28 नवंबर को रायपुर में परीक्षा होगी।
सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस चौकी के अंतर्गत विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर की मौत के मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में युवक की पिटाई करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। आरक्षक के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज से 28 नवंबर तक पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई स्थित केमिकल फैक्ट्री उत्कल हाइड्रोकार्बन में आज दोपहर भीषण आग लग गई। दमकल वाहनों के द्वारा इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। परिसर को खाली करवा लिया गया है। इस हादसे में अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। राज्य के शासकीय और निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। महासमुंद में 22 एनसीसी कैडेट्स ने अपने सहायक प्राध्यापकों के साथ आज रक्तदान किया और बेमेतरा जिला मुख्यालय के पास आज एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कल से किसानों को बांटे जाएंगे टोकन। प्रदेश में महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया जिले में खोले जाएंगे 4 नए वायरोलॉजी लैब और श्रमिक किसान संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का आज प्रदेश में रहा मिला जुला असर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।